हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे और पढ़ाई तो आप एंजॉय कर ही रहे होंगे। और आपको मुबारकबाद कि आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं और आपके इस उत्सव पर आपको बधाइयाँ। और ये जो जिला दर्शन की अपनी क्लास शुरू की थी उसकी अगली कड़ी में, उसके नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। तो आज कौन सा जिला है? जैसलमेर, है ना। कौन सा जिला है? जैसलमेर। तो जैसलमेर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो देख लेते हैं। पहले चीज़ तो देखने पे यही दिखती है कि जीवाश्म उद्यान, जिसे वुड फॉसिल पार्क भी कहते हैं, है ना, ये कहाँ पे? जैसलमेर में। और इसके बारे में देखते हैं कि इस उद्यान में 1800 करोड़ वर्ष पूर्व, है ना, काफ़ी टाइम पहले पेड़ों के जीवाश्म मिले हैं। यहाँ समुद्री जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। इससे ज्ञात होता है कि यहाँ पहले यहाँ समुद्र था। टेती सागर की बात होती है, टेती सागर यहीं पे हुआ करता था पहले, है ना। दूसरा है सेवण घास, ये एक पौष्टिक घास है ना, और जानवरों के लिए इंसानों के लिए नहीं है। इतना ध्यान रखना कि ये पौष्टिक घास है। जैसलमेर सेक्टर में खूब पाई जाती है। जैसलमेर सेक्टर में इसे देखो, अन्य नाम कौन कौन सा है? एक तो दामन है, करड़ है ना, ग्रामणा नामक पौष्टिक घास भी यहाँ पे पाई जाती है। अच्छा है, अगला है एक हवेली है, सालिम सिंह जी की हवेली, है ना। सालिम सिंह जी की हवेली जैसलमेर में स्थित इस 7 मंजिला, है ना, कितने मंजिल की है? 7 मंजिला हवेली है। और इसका निर्माण सालिम सिंह ने ही करवाया था, है ना। सालिम सिंह ने अपने निवास हेतु बनवाया था। सालिम सिंह की हवेली, पहली बात तो जैसलमेर में, है ना, 7 मंजिला है। कितने मंजिला है? 7 मंजिला हवेली है। और सालिम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, खुद के रहने के लिए ही करवाएगा, है ना। दूसरा है पटुओं की हवेली। अच्छा जी, पटुओं की हवेली, ये 5 मंजिला है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि 5 मंजिला है और ये पीले पत्थरों से निर्मित है। कौन से पत्थर है? पीले पत्थरों से निर्मित है। दूसरी जैसलमेर में है, जैसलमेर में 5 मंजिला है और पीले पत्थरों का यूज इसमें किया गया है। आगे है नथमल की हवेली, है ना, ये भी जैसलमेर में, है ना। और ये पर्यटकों का बहुत आकर्षण, इतनी काफ़ी खूबसूरत हवेली है। तो पर्यटकों का इनके प्रति, इस हवेली के प्रति काफ़ी आकर्षण रहता है। आगे देखते हैं कि इसको अन्य नाम गोल्डन सिटी, हाँ, गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। सुनहरे रंगों के बालों का स्तूप तथा पीले पत्थरों के कारण जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा जाता है ना। जब सूर्य की किरणें पड़ती है पत्थरों पर तो सोने के जैसे चमचमा उठता है जैसलमेर। अपना राजस्थान का बहुत ही प्यारा पार्ट है जैसलमेर। ओके, आगे डेजर्ट फेस्टिवल, है ना, मरु महोत्सव, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा 1789, है ना, सॉरी 1989, 1979, है ना, से हर वर्ष होली से पहले पूर्णिमा पर डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। ध्यान रखना, डेजर्ट फेस्टिवल किसके द्वारा करवाया जाता है? राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा, है ना। एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि किसके द्वारा? राजस्थान पर्यटन विभाग से। और कब से लागू किया गया? 1979 से। बस ये 2 चीज़ें याद रख लो, ये तो याद मत रखो, रखना चाहो तो रख लेना भाई। होली के पहले जो पूर्णिमा आती है वहाँ से स्टार्ट, मतलब एक दिन का होता है। दूसरा है सोनारगढ़। अगला क्या है? सोनारगढ़। सोनारगढ़ का निर्माण राव जैसल ने करवाया था, 1155 में करवाया था। राव जैसल ने यह दुर्ग त्रिकुटांचल नामक पहाड़ी पर बनवाया था। यह सुनहरा दुर्ग विश्व के मरुस्थलीय दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ है। इस दुर्ग का निर्माण पीले पत्थरों से बिना चूने के ही किया गया है ना, मतलब कि पीले पत्थर यूज में किए गए और चूने पत्थर का, चूने या सीमेंट का यूज नहीं किया गया इसमें। ये आपको ध्यान रखना है। स्वर्णिम आभायुक्त होने के कारण यह दुर्ग सोनारगढ़ या सोनगढ़ भी कहलाता है ना। सोनारगढ़ या सोनगढ़ भी कहलाता है। निर्माण राव जैसल ने करवाया था, 1155 में करवाया था, बिना चूने का है ना, और काफ़ी खूबसूरत भी है। अगला है तनोट देवी का मंदिर, है ना। तनोट भारत और पाकिस्तान सीमा पर है ना। तनोट देवी कहाँ पे? भारत और पाकिस्तान। इसे रुमाल की देवी भी कहते हैं,
है ना। थार की वैष्णो देवी भी इनको कहा जाता है। बीएसएफ के जवान इसकी पूजा करते हैं। इनके पुजारी कौन होते हैं? बीएसएफ के जवान। आगे देखते हैं जैसलमेर के बारे में। सिविल एयरपोर्ट, ये करंट का है थोड़ा सा, तो आप इनको ध्यान में देना। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निर्माणाधीन एयरपोर्ट कहाँ पे है? सिविल एयरपोर्ट जैसलमेर में। इतना सा ध्यान रखना आपको, ये करंट का है और देखो इकोनॉमी का पार्ट है। और अभी की व्यवहारिकता यह है कि इकोनॉमी से ज़्यादा क्वेश्चन देखो करंट के नाम में भी आ जाते हैं और इकोनॉमी के नाम पर भी आ जाते हैं। तो ये ऐसे टॉपिक है जो 2-3 सब्जेक्ट से लिंक्ड रखते हैं, तो ज़्यादा प्रायोरिटी होती है कि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। आगे देख लो पोखरण को कौन नहीं जानता है ना। भारत का 8वां, राजस्थान का पहला विलेज रिजोर्ट सेंटर स्थापित किया जाएगा, है ना। पहले तो 2 चीज़ें, एक चीज़ और है कि यहाँ पे 2 बार परमाणु परीक्षण किए जा चुके हैं, है ना, पोखरण में। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पे भारत का तो 8वां और राजस्थान का पहला विलेज रिजोर्ट सेंटर स्थापित किया जा रहा है। विलेज रिजोर्ट सेंटर स्थापित किया जा रहा है भारत का। तो ये जो विलेज रिजोर्ट सेंटर है ये भारत का तो है 8वां और राजस्थान का है पहला। आगे देखो ईरान आई एक कंपनी है जो ईरान की है। ईरान आई फॉर इंडिया और ईरान। तो ये जैसलमेर में है और इसने तेल खोज करने का ठेका लिया है यहाँ पे, है ना। तो जैसलमेर में प्रथम बार तेल खोज करने वाली कंपनी थी, है ना, कंपनी थी। कुंडा के बारे में देखते हैं कि यह कुंडा की क्या विशेषता है। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन, है ना, वो तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो समकालीन एक और सभ्यता थी 5000 ईसा पूर्व, है ना, पूर्व, पुरानी लिख लो या पूर्व बोल दो, है ना, बीसी बोल दो, आप कुछ भी बोल दो। 5000 ईसा पूर्व सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। कुंडा में, है ना। और कौन सी सभ्यता की समकालीन? सिंधु घाटी सभ्यता के। या एग्जामिनर आपको ईयर दे सकता है कि 5000 ईयर पूर्व कौन सी सभ्यता थी, तो कुंडा सभ्यता। और ये कुंडा सभ्यता, ये ध्यान रखना, जैसलमेर में थी। एग्जामिनर आपको जिला भी पूछ सकता है। तो जैसलमेर में है कुंडा, 5000 ईसा पूर्व के यहाँ पे अवशेष मिले हैं किसी सभ्यता के। वेनेजुएला ने कोई संधि की है, देखिए बागेवाला सेक्टर में इस देश के पहले बाहरी ऑयल कुएं की खुदाई इस देश के सहयोग से की गई। बागेवाला सेक्टर में, जो कि जैसलमेर में पड़ता है, देश के पहले बाहरी ऑयल, क्रूड ऑयल जो होता है उसको, है ना, क्रूड ऑयल कुएं की खुदाई इस देश के सहयोग से, वेनेजुएला के सहयोग से की गई थी। जैसलमेर में की गई। जैसलमेर में भी बागेवाला, है ना, जो सेक्टर है बॉर्डर के आसपास वाला इलाका ये पड़ता है, बागेवाला सेक्टर में ये की गई। खड़ीन क्या होती है भाई? खड़ीन आप जानते हो, जो जैसलमेर सेक्टर में ये जो इस प्रकार की झीलें होती है, ये जो झीलें होती है, 2 बालों का स्तूप है, ये बालों का स्तूप है और ये बालों का स्तूप है। और यदि इन 2 बालों का स्तूप के बीच में यदि यहाँ पे कोई जिप्सम की पट्टी हो जाती है, तो ये जो बारिश का पानी है ये यहाँ पे स्टोर हो जाता है एक झील के रूप में, जहाँ पर जैसलमेर के लोग सिंचाई के यूज में इन झीलों का। तो खड़ीन एक प्रकार की 2 बालू का स्तूपों के मध्य निर्मित झीलें हैं जो वर्षा के इकट्ठा होने से इनका निर्माण होता है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के मध्य है। 1070 किलोमीटर की रेखा है ना। श्री गंगानगर से शुरू होती है और बाड़मेर तक ये जाती है, शाहबादगढ़ तक, है ना। तो आप इनके बारे में भी थोड़ा, रेड क्लिफ रेखा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, ये जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। ये सब आपको नॉलेज है इसके बारे में। खेतपाल डाडी जैसलमेर के जेतसर गांव में एक 1000 साल पुराना 5 मंजिला आस्था स्थल है। आप इतना ध्यान रख लो कि खेतपाल डाडी जैसलमेर में, इतना ध्यान रख लो, ज़्यादा जानकारी रखने की जरूरत नहीं है। लोद्रवा, है ना, लोद्रवा को पहले रुद्र सेक्टर कहते थे, है ना, रुद्र सेक्टर कहते थे। और पास में ही मूमल का महल बना हुआ है, एक लास्ट स्लाइड है अपने जैसलमेर के बारे में कि गजरूप सागर, अगला पॉइंट क्या है? गजरूप सागर। इसका निर्माण महारावल गज सिंह और महारानी रूप कंवर की स्मृति में
है ना, ठाकुर केसरी सिंह ने करवाया था। देखो निर्माण किसने करवाया, ठाकुर केसरी सिंह ने। और किसकी स्मृति में, रूप कंवर, उनकी जो महाराजा गज सिंह की पत्नी थी रूप कंवर, और गज सिंह की स्मृति में ठाकुर केसरी सिंह ने गज रूप सागर का निर्माण करवाया था। तो गज रूप सागर पहली चीज आपको नोट पॉइंट रखना है कि ये जैसलमेर में। दूसरी चीज कि ठाकुर केसरी सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। रामदेवरा, रामदेव जी का समाधि स्थल है। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसे बाबेरी बीज कहते हैं, मेला भरता है, और जिसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है ना, मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। बहुत भारी भरकम मेला भरता है बाबा रामदेव जी का। आगे फिर पोखरण में वही मैंने जो अभी बताया आपको, 2 बार परमाणु परीक्षण, एक तो 1974 में और एक अटल जी, है ना, महान अपने देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। 1998 में यहाँ भारत सरकार ने परमाणु विस्फोट या परीक्षण, विस्फोट की जगह आप शायद बेटर रहेगा कि परीक्षण लिखते हैं यहाँ पे, है ना, तो परीक्षण किया था, विस्फोट नहीं किया था, है ना, बात गलत हो जाती है। कुम्मट गोंद, भाई देखो कुम्मट गोंद यहाँ पे देखो, जैसलमेर में एक गोंद की एक क्वालिटी होती है, कुम्मट गोंद सर्वाधिक जैसलमेर में पाया जाता है। और यहाँ पे जैसलमेर में ही खजूर बेर गोंद उत्कृष्टता सेंटर भी स्थापित किया गया है। तो आपके ना बहुत सारे उत्कृष्टता केंद्र हैं जो अभी लेटेस्ट किए गए हैं और जो मुख्य हैं, जैसे मिर्ची हो गया, खजूर हो गया, जितने भी उत्कृष्ट केंद्र मुख्य को आप, और मेनली तो ये है, और भी जो आएंगे वो अभी आगे मैं बताता रहूँगा। तो जो मेन है वो देख लो, और एक आप भी एक बार कहीं से PDF डाउनलोड करके और आप भी एक बार देख लेना। तो खजूर बेर गोंद उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पे, जैसलमेर में कोमट गोंद यहाँ का बहुत फेमस है। पवन ऊर्जा फार्म राज्य, देखो पहली बात तो ये जैसलमेर में, कहाँ पे, जैसलमेर में। दूसरी चीज ध्यान दो कि किसके द्वारा स्थापित किया गया है, राज्य पावर कॉरपोरेशन के द्वारा, है ना। कितने मेगावाट का है, 2 मेगावाट का है ना। पवन विद्युत परियोजना है, 14 अगस्त 1999 से ये प्रारंभ हो गई थी। यह परियोजना जैसलमेर शहर से 5 किलोमीटर दूर अमर सागर गांव में, 5 छोड़ो इसको, इन चीज़ों को छोड़ो आप, तो आप बस इतना ध्यान रखो कि ये अमर सागर गांव में है। कितने गांव, कौन से गांव में, अमर सागर गांव में 2 मेगावाट की है। पवन विद्युत है, जल विद्युत नहीं है, ध्यान रखना। जल जैसलमेर में तो जल दूर दूर तक नहीं है बेचारे के पास में। पवन विद्युत परियोजना है और 1999 से ये शुरू हो गई है। राजस्थान राज्य पावर कॉरपोरेशन के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा ये लगाई गई है। ओके जी, आगे देखते हैं। आगे अपना झुंझुनू जिला, है ना। आगे कौन सा जिला है, झुंझुनू जिला। तो देखो भाई झुंझुनू जिले के बारे में क्या क्या फैक्ट्स हैं अपन देखते हैं। हाँ, शीशराम ओला, ये अभी करंट का अफेयर है। शीशराम ओला वर्तमान केंद्रीय खनिज मंत्री हैं। शीशराम ओला झुंझुनू से है ना, ये मूलतः कहाँ से, झुंझुनू से। शीशराम ओला वर्तमान केंद्रीय खनिज मंत्री। शोधान सिंह दाभाई स्वतंत्रता सेनानी थे भाई। 2006 में इनका निधन हो गया। आजाद हिंद फौज के सिपाही रहे थे, है ना। आजाद हिंद फौज के, इनका बड़ा सौभाग्य रहा होगा यार, आजाद हिंद फौज के ये सिपाही रहे। सुमित्रा सिंह जी, है ना, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष, है ना। इन्हें ग्लोरी ऑफ अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है, ग्लोरी ऑफ अवार्ड। आपको करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आप थोड़ा सा नोटिस रखना। सुमित्रा सिंह जी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष। इसको एक बार मैं कंफर्म करता हूँ, है ना, हटाओ इसको। इनको ग्लोरी ऑफ अवार्ड दिया गया है। जनरल कुंदन सिंह, आगे देखते हैं। जनरल कुंदन सिंह 1966 में चीन द्वारा प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग नाथुला के दर्रे पर कब्जे की कोशिश को विफल किया था। जनरल कुंदन सिंह ने 1966 में चीन द्वारा प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग कौन सा है, नाथुला दर्रे पर कब्जे की कोशिश की थी चीन ने 1966 में। और
जनरल कुंदन सिंह जी ने इस कोशिश को, नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया था। आगे देखते हैं बिट्स, ये सब जानते हो, बिट्स पिलानी में स्थित है। कहाँ पे? पिलानी। और पिलानी कहाँ पे? झुंझुनू में है। हवेलियाँ कौन कौन सी है? एक तो सोने चांदी की हवेली है, भक्तों की हवेली है, पोद्दारों की हवेली है और ईश्वरी दास की हवेली है। मंदिर कौन कौन से हैं? रानी सती का मेला है ना, सती अमावस्या का मेला बढ़ता है। नारायण पीर की दरगाह है, नारायण पीर की दरगाह है। लोहारगल झुंझुनू, ये एक तो आस्था का केंद्र भी है ना, लोहारगल झुंझुनू में जो आस्था का केंद्र है, इसे ताम्र नगरी कहा जाता है और शेखावटी का सिरमौर कहा जाता है झुंझुनू जिला को। आगे देखते हैं कौन सा जिला है? जोधपुर। तो जोधपुर में क्या क्या आपके मेन है ये देखते हैं। तो देखो दोस्तों, प्रथम पेन सिटी जोधपुर में स्थापित की गई है। प्रथम पेन सिटी कहाँ पे स्थापित की जा रही है? की गई है जोधपुर में की गई है। और प्रथम फुटबॉल अकादमी भी जोधपुर में स्थापित की गई है। कारकस प्लांट दिल्ली और जयपुर के बाद तीसरा इस तरह का प्लांट जोधपुर में स्थापित किया गया है। कौन सा प्लांट है? कारकस प्लांट। प्रोफेसर A.K. कोल है ना, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के नए कुलपति हैं, है ना। कौन है? प्रोफेसर A.K. कोल। लाल सिंह बाटी, गेंडे की खाल से बनी लाल डाल पर नक्काशी करने वाले कलाकार। लाल सिंह बाटी गेंडे की खाल पर नक्काशी किया करते थे। राष्ट्रपति से सम्मानित है भाई साहब, ये राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है। आगे देखते हैं लूणी नदी। लूणी नदी जोधपुर की प्रमुख नदी है, बरसाती नदी है ना, सदाबहार तो है नहीं, बरसाती नदी है। और देखो मेटड़ी, खारी, जोजड़ी, सूकली, गोलसमी, बांडी आदि लूणी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो प्रमुख बरसाती नदी कौन सी है? लूणी जोधपुर की प्रमुख नदी है। और ये जितनी भी नदियाँ हैं, मेटी, खारी, जोजड़ी है ना, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगला है हाकड़ा। प्राचीन काल में घग्गर नदी की एक धारा बीकानेर और जोधपुर राज्य के प्रदेश से हुई सिंधु नदी में मिलती थी। इसे मारवाड़ में हाकड़ा कहा जाता था। प्राचीन काल में एक जलधारा हुआ करती थी यहाँ पे, जिसे हाकड़ा कहते थे। आगे देख के आवड़ बावड़ की संधि, आप सब जानते हो, आवड़ बावड़ इतिहास में काफ़ी पढ़े हुए हैं आप लोगों ने। आवड़ बावड़ की संधि बहुत ही फेमस है ना। तो देखो मारवाड़ और मेवाड़ के बीच कुंभा और राणा जोधा है ना, कुंभा और राणा कुंभा और जोधा के बीच में जो संधि हुई थी उसको आवड़ बावड़ की संधि कहा जाता है ना, जिसके तहत कुंभा ने जोधा को ये अपना जो कौन क्या बोलते हैं मंडोर वापस दे दिया था, है ना, संधि के तहत। आगे देखते हैं जोधपुर में और कुछ गुल्ला नृत्य। गुल्ला नृत्य तो काफ़ी आपके फेवरेट है ना, कहानी भी सुन रखी होगी आपने और काफ़ी मज़ेदार कहानी है। गुल्ला नृत्य राजा सातल की याद में किया जाता है ना। चैत्र शुक्ल तृतीया को किया जाता है, राजा सातल की याद में किया जाता है। जोधपुर में किया जाता है ना, और छिद्रित मटका रखकर किया जाता है। ये आप सब जानते हो गुल्ला नृत्य। मत्तिरे की राड़ है ना, मत्तिरे की राड़ देखो जोधपुर शासक अमर सिंह और बीकानेर राज्य के बीच 1644 में हुई थी, है ना। तो अमर सिंह मुख्यतः बीकानेर है ना, बीकानेर और नागौर के बीच में 1644 में हुई थी। एक तंबिया महल के बारे में जोधपुर में है ना, जोधपुर में इस महल का निर्माण राजा अजीत सिंह ने करवाया था। एक तंबिया महल का निर्माण किसने करवाया? राजा अजीत सिंह जी ने करवाया था और जोधपुर में ये है। अगला है अपना जोआई बांध। पाली में स्थित इस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है ना। मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा है? जोआई बांध। ठीक है, इसकी नींव जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने रखी थी। नींव किसने रखी थी? जोधपुर महाराजा उम्मेद सिंह ने रखी थी। और मारवाड़ का ये अमृत सरोवर कहलाता है। और ये कहाँ पे है? पाली जिले में है, पाली जिले में स्थित है। मेहरानगढ़ आप सब जानते हो, राव जोधा ने 1459 में इसकी नींव रखी थी और करणी माता ने इसकी नींव रखी थी, है ना। करणी माता ने पंचेटिया पर्वत या चिड़ियाटूक है ना, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर, पंचेटिया पर्वत या चिड़ियाटूक पहाड़ी पर इसका निर्माण किया गया है। और इसको गढ़ को जब बनाया गया था तो एक आदमी था राजिया बांबी। क्या नाम था? राजिया बांबी। उसको जीवित
चिनवा दिया था व्यक्ति को कोई कर्मकांड की वजह से। यह गढ़ मिहिरगढ़ के नाम से भी प्रसिद्ध है ना, मिहिरगढ़ के नाम से भी प्रसिद्ध है। अच्छा, इसकी आकृति जो है ये मयूर है, मोर के पूंछ के समान इसकी आकृति है, इसलिए इसको मयूरध्वज दुर्ग या मयूरध्वज गढ़ भी कहा जाता है ना। अच्छा, वास्तुकला की दृष्टि से मेहरानगढ़ एक बेजोड़ कृति है। आगे देखते हैं। 2006 में ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस और उसकी प्रेमिका कैमिला पार्कर है ना, बाउल्स ने चोकेलाव महल का भ्रमण किया था, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। तीजा भांजी का मंदिर है ना, तीजा भांजी का मंदिर, यह मंदिर जोधपुर नरेश मानसिंह की तीसरी रानी भटियाणी ने इसका निर्माण करवाया था। मामा भांजे की छतरी दन्ना और बिया वीरों की छतरी के नाम से ये जानी जाती है। दो वीर थे, दोनों मामा भांजा थे है ना, दन्ना और बिया दोनों युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं और उनकी स्मृति में मामा भांजा की छतरी बनवाई जाती है जोधपुर में। आगे देखते हैं काजरी आपको इसके बारे में तो अच्छे से जानकारी होनी भी चाहिए। इसकी स्थापना 1959 में की गई थी है ना, 1959 में इसकी स्थापना की थी। केंद्र सरकार करती है। मरुस्थल में वनारोपण और भू संरक्षण हेतु की काजरी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कार्य करता है। 2-3 चीजें ध्यान रखना है। काजरी पहली चीज तो है क्या है ना, काजरी है क्या काम करती है, जो वनारोपण और भू संरक्षण का काम करती है। ठीक है, स्थापना कब की गई? 1959 में की गई है ना। स्थापना केंद्र सरकार ने की और ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन काम करती है। तो आपको हो सकता है वो कोटेशन में कथन देकर आपके क्वेश्चन पूछ ले है ना, तो थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान होना था, आपको बता दिया। आगे झालावाड़ के बारे में देखो, विशेष ज़्यादा बातें हैं नहीं झालावाड़ के बारे में। तो जो एक तो है खेल संकुल है ना, झालावाड़ में निर्माणाधीन है, अभी बना नहीं है, बन रहा है खेल संकुल। तो कहाँ पे है? झालावाड़ में। दूसरा है पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, झालावाड़ में प्रस्तावित है ना, पुलिस PTS है ना, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। अगला है अश्वगंधा, कृषि जिन्सु में शामिल की गई औषधि है। डॉक्टर हरीश कुमार जैन अस्थि रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर हरीश कुमार जैन कहाँ के हैं? झालावाड़ के। अस्थि रोग विशेषज्ञ, बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया 2005 का घोषित किया गया है। 2005 का बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर हरीश कुमार जैन साहब हैं, जो अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं। अगला है हीरामन तोता, हाल ही में अधिक मात्रा में शिकार होने के कारण ये चर्चित रहा है। हीरामन तोता का बहुत ज़्यादा शिकार हो रहा था, तो अभी न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में रहा है। तो हो सकता है एग्जामिनर का ध्यान इधर चला जाए, उसको याद रह जाए और आपसे क्वेश्चन पुटअप भी कर ले। आगे चंद्रावती, हाल ही में 11वीं और 12वीं सदी के अनेक मंदिरों के ध्वस्त अवशेष पाए गए हैं। चंद्रावती एक जगह है झालावाड़ में, जहाँ से 11वीं और 12वीं शताब्दी के मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए, वहाँ से चंद्रावती से। आगे झालावाड़ नगर है ना, आप पता है जालिम सिंह जालन है ना, प्रथम ने इसका बसाया था झालावाड़ को। जालिम सिंह जाला प्रथम ने इसको बसाया था। झालावाड़ जिले के प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? परवन है, अंधेरी है, नेवाज है, आहू है, पीपलाज है, क्यासरा है, कांतली तो वहाँ पे है, रेवा है, काली सिंध, चंद्रभागा, उजाड़, घोड़ा पछाड़, इन ये प्रमुख नदियाँ यहाँ की। इन सभी नदियों का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के मालवा पठार से होता है। मध्य प्रदेश के मालवा पठार से। आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये जो चंबल की सहायक नदियाँ परवन हो गई है ना, नेवाज, आहू, रेवा और कांतली सिंध, इनको ध्यान रख लो। और का कोई विशेष औचित्य नहीं है ना। वैसे काफ़ी सारी नदियाँ, आपका दिमाग तो भर चुका होगा पहले से ही, और मैं और नहीं डालना चाहता आपके ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपके कम से कम कंटेंट होने चाहिए, लेकिन बेस्ट कंटेंट होने चाहिए आपके एग्ज़ाम में। सीधा पुटअप जहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं वो होने चाहिए। और भगवान करे
कि आपके इन्हीं में से आ जाए। आपके लिए कोशिश तो यही रहा है बढ़िया ये जो एनालिसिस करने के बाद में किन क्वेश्चनों का ट्रेंड चल रहा है, कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं और कैसे कैसे, उस आधार पे ये थोड़ा सा प्रयास है, शायद आपके हेल्पफुल रहेगा। अच्छी बात है। इंडो डच जल निकास परियोजना। अच्छा, अपन अगला जो ये पढ़ रहे हैं जिला तो इमेज देख के समझ में आ गया होगा, हनुमानगढ़ है ना। कौन सा जिला है? हनुमानगढ़ है, या पता ही नहीं जिला, ऐसा भी हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा इमेज तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इंडो डच जल निकास परियोजना, देखो भाई, नीदरलैंड के आर्थिक सहयोग से जो सेम प्रभावित क्षेत्रों में शुरू की गई योजना है। एक देखो, पहली चीज, सेम समस्या तो जानते हो ना। सेम समस्या सिंपल सा मतलब है कि ज़्यादा सिंचाई करने से ज़मीन दलदली हो जाती है ना। ज़मीन दलदली हो जाती है तो वहाँ पे फसल वसल होने का नाम निशान खराब हो जाता है, मतलब कि फसल पैदा ही नहीं होती है, ज़्यादा सिंचाई करने से होता है। तो ये जो सेक्टर है यहाँ पे हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, ये IGNP से बहुत ज़्यादा सिंचाई करते हैं किसान लोग, तो वहाँ पे सेम की समस्या पैदा हो जाती है। तो ये नीदरलैंड के आर्थिक सहयोग से ये इंडो डच जल निकास परियोजना शुरू की जा रही है। कहाँ पे की जा रही है आपको ये ध्यान रखना, हनुमानगढ़ में, गंगानगर में नहीं है, हनुमानगढ़ में, आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। सेम से ये थोड़ा तो आपको समझ में आ जाएगा। सेम की समस्या इन्हीं दो जिलों में, प्रमुख तौर पर इन्हीं दो जिलों में पाई जाती है, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में। हनुमानगढ़ जिला मध्यकाल में बटनेर सेक्टर में आता था, है ना, सही बात भी है, बटनेर सेक्टर में आता था। घग्गर नदी हनुमानगढ़ की प्रमुख बरसाती नदी है। घग्गर नदी आप जानते हो। प्राचीन काल में हनुमानगढ़ सेक्टर पर बाटी शासकों का साम्राज्य था। बाटी शासक थे पहले यहाँ पे। बटनेर दुर्ग अरबी और पारसी भाषा के अक्सर खुदी हुई ईंटों से बना बटनेर का दुर्ग अति प्राचीन, सबसे प्राचीन है राजस्थान का, तो है ना, अति प्राचीन और सबसे मजबूत भी है ना। और इस दुर्ग में स्थित मूर्तियां मिट्टी को पकाकर बनाई गई है ना, मिट्टी को पकाकर इसकी मूर्तियां बनाई गई है। और आपके इनको बटनेर दुर्ग के बारे में मैं साधारण चीज़ें बताऊं तो भाई ये सबसे सुरक्षित की दुर्ग है। अगली चीज कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण यदि किसी राजस्थान के किसी किले पर हुए हैं तो बटनेर के दुर्ग पे हुए हैं। आगे देखते हैं कालीबंगा। आपने पहले देखा है कि ये घग्गर नदी पर है और हनुमानगढ़ में है ना। काली चूड़ियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है, काली चूड़ियाँ, ठीक है। कालीबंगा का अर्थ वही काली चूड़ियाँ, और खोज इसकी बिलाल और बीके थापड़ ने तो इसका उत्खनन किया था। RC अग्रवाल ने इसका शायद खोज की थी, ठीक है। तो अच्छा, इनका ये थोड़ा ध्यान रखना, 1962 में इन लोगों ने इनका उत्खनन किया था, इतना ध्यान रखना। कालीबंगा में अग्निवेदियाँ, यज्ञ वेदियाँ और जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है ना। गोगा नवमी को यहाँ पे मेला लगता है, गोगा नवमी को यहाँ पे मेला लगता है, और गोगा जी का मेला लगता है। और गोगा मेड़ी में इनका जन्म हुआ था, ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था, और गोगा मेड़ी में यहाँ पे इनका धड़ कट के गिर गई थी, तो यहाँ पे मेला भी लगता है। मंदिर भी है बहुत बड़ा गोगा जी का। पीलीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित पीलीबंगा हड़प्पा कालीन एक सभ्यता है जो कि हनुमानगढ़ में। स्वामी केशवानंद के बारे में देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जागृति लाने वाले स्वामी ने सांगरिया, हनुमानगढ़ में एक जगह सांगरिया नाम करके, इस सेक्टर का पहला विद्यालय बनवाया था स्वामी केशवानंद महाराज ने। और कहाँ पे बनवाया था? सांगरिया में, हनुमानगढ़ के सेक्टर में। और इस सेक्टर का पहला विद्यालय था, स्वामी केशवानंद जी महाराज ने ऐसा अच्छा काम किया। थैंक यू। केशवानंद जी का जन्म गांव मंगलोणा सीकर में हुआ था, इतना ध्यान रख लेना। रंगमहल सूरतगढ़ से 30 किलोमीटर दूर, छोड़ो इसको, ठीक है। रंगमहल किसी समय यौधेय गणराज्य की राजधानी था, इतना ध्यान रख लेना। यौधेय गणराज्य की राजधानी था रंगमहल, है ना, जो कि सूरतगढ़ के पास में स्थित है। आगे डिफेंस कोर्स राजस्थान विश्वविद्यालय में शुरू हो चुका है, तो आपको ये थोड़ा सा
ध्यान रखना है। ओके, जबरदस्त आपने देखो जयपुर जेडीए, जयपुर विकास प्राधिकरण, इसके द्वारा एक हेल्पलाइन शुरू की है। साइंस सिटी जयपुर में विकसित की जा रही है, साइंस सिटी जयपुर में विकसित की जा रही है। बायोटेक वैली भी जयपुर में है ना, बायो तकनीकी मित्र बनाने के लिए जयपुर को, राजस्थान को बायो तकनीकी मित्र बनाने के लिए जयपुर में स्थापित की जाएगी। आमेर के राजा स्वाई जय सिंह ने जयपुर के नाम से जयपुर की स्थापना की, है ना। स्वाई जय सिंह कछवाहा वंश के शासक थे, आप सब अच्छे से जानते हैं। बेराट सभ्यता है जयपुर की है। विराटनगर, बेराट को एक मानव सभ्यता का प्रभात माना गया है। बेराट में आदिम सभ्यता के पाषाण उपकरण मिले हैं। उपकरण 1.5 लाख वर्ष पुराने हैं। बेराट से आसरू बाबरू का शिलालेख भी मिलता है, अशोक का जो है। आगे है मोमिनाबाद। मुगल बादशाह बहादुर शाह ने आमेर का नाम मोमिनाबाद रख दिया था, है ना। इसे इस्लामाबाद भी कहते थे। मोमिनाबाद या इस्लामाबाद किसने रखा था? बहादुर शाह ने। सीधा सीधा पूछ ले कि मोमिनाबाद तो जयपुर है। जयसिंह द्वितीय ने जयनगर बसाया था, जिसके डिजाइनर एक बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य थे। बाद में इसी नगर को जयपुर कहा जाने लगा। जयपुर की नींव 1727 में प्रसिद्ध ज्योतिषी श्री पंडित जगन्नाथ सम्राट ने रखी थी। आगे देखते हैं, जयपुर के शासक जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और बनारस में वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। ये आपके जयपुर का एक पार्ट हो जाता है। तो ये और देखते हैं, तो आगे है अपने श्री गंगानगर के बारे में देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो है स्ट्रेटेजिक बफर रिजर्व। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में सेना के लिए स्थापित किया गया है। क्या किया गया है? स्ट्रेटेजिक बफर रिजर्व। कहाँ पे? गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों जिले में, जो ऊपर के दोनों जिले हैं, उन दोनों में स्ट्रेटेजिक बफर रिजर्व सेना के लिए किया गया है। ये चीज़ भी ध्यान रखना आपको। तो अगला चीज़ है कि छठा शुष्क बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, स्थापित किया गया है? श्रीगंगानगर में। छठा शुष्क बंदरगाह श्रीगंगानगर में स्थापित किया गया है। आगे है महरदीन क्या है? देखो ये एक पहलवान है। रुस्तम ए हिंद, भारत भीम, भारत केसरी आदि नामों से प्रसिद्ध। हाल ही में इनका निधन हुआ है। महरदीन एक पहलवान थे जिन्हें रुस्तम ए हिंद के नाम से भी नवाजा गया था। भारत के भीम कहा जाता था, भारत केसरी भी कहा जाता। और लेकिन दुखद बात है कि हाल ही में इनका निधन हो गया है। चलो जी आगे देखते हैं। सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह आधुनिक तीर्थ स्थल कहलाता है। क्या? सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह। संघ शक्ति क्या है? 2006 में सेना द्वारा किया गया युद्धाभ्यास है, जो श्री गंगानगर में किया गया था। 2006 में किया गया युद्धाभ्यास। संघ शक्ति। केजरीवाला आयोग वर्ष 2005 में राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश RS केजरीवाल की अध्यक्षता में गठित किया गया जांच आयोग है केजरीवाल आयोग। श्री गंगानगर जिले का नाम बीकानेर नरेश गंगा सिंह जी के नाम पर प्रसिद्ध है। गंगानगर का पहले नाम रामनगर था, है ना। थार मरुस्थल के उद्भव से पूर्व यहाँ द्रुमकल्प नामक व बीकानेर। ठीक है जी, आगे देखते हैं 1927 में महाराजा गंगा सिंह ने इस सेक्टर में सिंचाई हेतु गंग नहर का निर्माण करवाया था। वर्तमान में गंग नहर से सर्वाधिक सिंचाई श्री गंगानगर जिले में होती है। और देखते हैं आगे क्या है श्री गंगानगर के बारे में कि वैदिक काल में गंगानगर सेक्टर को ब्रह्मावर्त कहा जाता था। किस काल में? वैदिक काल में। वैदिक काल के बारे में मैं बताऊं आपको तो भाई ये 1500 BC से लेकर 1000 BC नहीं 500 BC, ये तो ऋग्वेदिक काल आ जाता है। तो पूरा जो वैदिक काल है 500 BC के जो मध्य का काल है उसको वैदिक काल कहा जाता है। इसको भी 2 भागों में बांटते हैं, वो अलग मैटर है ना, कभी फुर्सत में बात करेंगे। अगली है सरस्वती घाट इस सेक्टर में आता था।
प्राचीन सरस्वती नदी अब लुप्त हो चुकी है। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की समकालीन सभ्यताओं के अवशेष गंगानगर सेक्टर से प्राप्त हुए हैं, जिनमें रंगमहल, थेड़ी, बड़ोपल, कालीबंगा, ये सब ये हनुमानगढ़ में और बाकी गंगानगर में। अनूपगढ़ 16वीं और 17वीं शताब्दियों में अनूपगढ़ का नाम चुंडेर था, है ना। चुंडेर का ये जो अनूपगढ़ है, इसका प्राचीन नाम क्या है? चुंडेर, है ना। अनूपगढ़ का प्राचीन नाम चुंडेर है। 1678 ईस्वी में यहाँ एक नवीन दुर्ग का निर्माण करवाया गया, जिसका नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर अनूपगढ़ रखा गया, है ना। प्राचीन नाम, ये एक दुर्ग बनवाया गया जिसका नाम अनूपगढ़ है। सूरतगढ़ बीकानेर नरेश सूरत सिंह के नाम पर कस्बे का नाम सूरतगढ़ रखा गया। सूरतगढ़ का पुराना नाम सोडल है, ध्यान रखना इस चीज़ का। सूरतगढ़ में 2 आधुनिक कृषि फार्म पूर्व सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किए गए हैं। आगे है, अब सूरतगढ़ में तापीय विद्युत परियोजना स्थापित हो गई है, जिससे 1000 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जाती है। यहाँ राजस्थान की सर्वाधिक तापीय विद्युत उत्पादित की जाती है। गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है भाई, है ना, ज़्यादा ही चर्चा में रह रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि सिखों का परम धार्मिक स्थल बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा गंगानगर जिले में है। बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारे का निर्माण संत फतेह सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? संत फतेह सिंह ने। इस गुरुद्वारे में प्रतिवर्ष अगस्त माह की अमावस्या को मेला भरता है। स्वर्ण मंदिर के बाद यह सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है ना। कौन सा? गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़, है ना। कहाँ पे? गंगानगर में। और सिखों का दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, या गुरुद्वारा भी आप बोल सकते हैं। आगे देखते हैं कि डाडा पंपाराम का डेरा, यह है पावन स्थल विजयनगर, जो कि गंगानगर में है। ये एक कस्बा है विजयनगर। कस्बे में स्थित है पंपराम जी की समाधि स्थल पर प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में 7 दिवसीय मेला भरता है। शेख फरीद सूफी संत थे, अपनी दिव्य आत्मा और आध्यात्मिक उत्थान के लिए जाने जाते हैं। शेख फरीद को थड़ी वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। थेड़ी वाले बाबा शेख फरीद, और इनका जो प्रमुख केंद्र है वो श्री गंगानगर में था। आप इनका ध्यान रखना। आगे है धौलपुर। तो धौलपुर में पहली चीज़ है धौलपुरी। पहली चीज़ क्या है? कि धौलपुरी में देखो, धौलपुरी में हारमोनियम, ये धौलपुरी हारमोनियम वादक थे। 2006 में पद्मश्री से सम्मानित इनको किया गया। कहाँ के थे? धौलपुर के थे। धौलपुर पावर परियोजना गैस आपूर्ति हेतु ONGC द्वारा, ये थोड़ा ध्यान रखना कि धौलपुर पावर परियोजना ONGC, है ना, ONGC द्वारा स्थापित की गई है। ये इतना तो ध्यान रह जाएगा भाई, धौलपुर पावर परियोजना है तो धौलपुर में है, ऑब्वियसली बात है। और गैस आधारित है ना, गैस आधारित है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। आगे धौलपुर, यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की घोषणा की गई है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो आप जानते होंगे, यहाँ पर सरकार कोई भी उद्योग लगाते हैं तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है उसे एक विदेशी सेक्टर के रूप में विदेशी सेक्टर मानकर उसको विशेष रियायतें दी जाती है। ठीक है, ये होता है विशेष इकोनॉमिक जोन। और यहाँ पर कोई भी उद्योग लगाता है तो सरकार उनको बहुत रियायतें देती है और उद्योग से संबंधित जितनी सुविधाएं दी जा सकती है या दी जानी चाहिए वो पूरी सरकार अवेलेबल कराती है। इसे कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और ये एक और स्पेशल इकोनॉमिक जोन धौलपुर में स्थापित किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है शोभाबाई। 2002 में नगर पालिका उपचुनाव में विजेता प्रथम किन्नर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, शोभाबाई। तहरीक ए मिल्लत, कोटा से प्रकाशित विवादित पुस्तक, धौलपुर जिला प्रशासन द्वारा इस पर रोक लगा दी गई थी। तोमर वंशी राजा धवल देव ने धौलपुर बसाया था, है ना। धौलपुर की स्थापना धवल देव, है ना, तोमर वंशी राजा थे, तोमर शासक थे। आगे क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का दूसरा नहीं है भाई, सबसे छोटा यही है। ठीक है, सबसे छोटा जिला है जिसका
क्षेत्रफल 3084 है, 3084 है ना। थोड़ा सा एडिट कर लेना, पीपीटी में थोड़ी सी गलती हो गई है। तो 3084 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ चंबल, गंभीरी और पार्वती यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। राजस्थान का एकमात्र जिला जो कभी हर्षवर्धन द्वारा शासित रहा था धौलपुर ही है। धर्मत का युद्ध यहीं पे लड़ा था। 1658 में मुगल सम्राट औरंगजेब उसके भाई दारा सिकों के बीच लड़ा गया ये धर्मत का युद्ध था। इस युद्ध में दारा सिकों की हार हुई थी। नमक की संधि क्या है कि यह संधि 1876 ईस्वी में अंग्रेजों व धौलपुर रियासत के मध्य हुई थी, है ना। नमक की संधि या नमक संधि अंग्रेजों और धौलपुर रियासत के बीच में हुई थी और 1876 में हुई थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मुगल सम्राट बाबर ने तुर्की भाषा में रचित अपनी आत्मकथा बाबरनामा, जिसे तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है, में धौलपुर की सुंदरता का बखान किया है ना जी। ध्यान रखना, ये धौलपुर की सुंदरता का बखान किया है खुद बाबर ने। मंचकुंड क्या है, ये इसे तीर्थ स्थलों का बांझा भी कहा जाता है, सब जानते हो। तीर्थ स्थलों का मामा किसे कहते हैं, नानी किसे कहते हैं, ये चीज़ें देवयानी है ना, नानी हो गई, मामा पुष्कर हो गया, ये थोड़ा ध्यान रखना। आगे अपने डूंगरपुर, तो देखो ये डूंगरपुर देखो, बरबुदानिया जनजाति सेक्टर का पहला व देश का तीसरा महिला सहकारी मिनी बैंक स्थापना किया गया है बुदानिया में, जो कहाँ पे, डूंगरपुर में। जनजातीय सेक्टर का पहला महिला सहकारी मिनी बैंक कहाँ पे किया गया है, डूंगरपुर में, और डूंगरपुर में भी बरबुदानिया में ये बैंक स्थापित किया गया है। डूंगर का अर्थ होता है पहाड़, ये सब जानते हो तुम लोग, है ना, बताने की जरूरत ही नहीं है। डूंगरपुर शहर के पास डूंगर होने के कारण ये डूंगरपुर कहलाया। छोड़ो जी इस बात को। डूंगरपुर को 1358 ईस्वी में महारावल डूंगर सिंह ने बसाया था, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, माही, सोम, ये दोनों 12 मासी है ना, मतलब कि 12 महीनों तक बहती रहती है। माही डूंगरपुर व बांसवाड़ा की सीमा पर बहती है, आप सब जानते हो। माही नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के महू सेक्टर से इसका उद्गम होता है। माही नदी डूंगरपुर व बांसवाड़ा में बहने के बाद यह नदी गुजरात में प्रवेश करती है और अंत में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। सोम नदी उदयपुर जिले के दक्षिण पश्चिम से निकलकर बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है, बांसवाड़ा के निकट माही में मिल जाती है। देखो ये सिंपल सी बात है यार, इतनी लंबी बात करने की जरूरत ही नहीं है ना। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा है, ये माही नदी ऐसे आती है और इधर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये महू सेक्टर है मध्य प्रदेश का, और यहाँ से एक नदी आती है सोम, और एक नदी ऐसे आती है जाखम, है ना, एक नदी ऐसे आती है जाखम। ये तीनों नदियां यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनाती है, और यहाँ पे त्रिवेणी संगम पे एक त्रिवेणी संगम बनाते हैं। यहाँ पे एक आदिवासियों का कुंभ जिसे बोलते हैं, बेणेश्वर धाम की स्थापना भी संत माओ जी ने की थी। तो संत माओ जी की स्थापना, बेणेश्वर धाम की स्थापना संत माओ जी ने इन 3 नदियों के किनारे त्रिवेणी संगम पर की थी। ये तो है माही, है ना, ये है सोम, और ये आपकी नदी है जाखम। ये तीनों नदियाँ, इन तीनों नदियों के किनारे स्थापना बेणेश्वर धाम की। वागड़ डूंगरपुर व तथा बांसवाड़ा का उपनाम वागड़ है। वागड़ की पुरानी राजधानी बड़ौदा, है ना, बड़ौदा डूंगरपुर जिले में एक गांव थी। गुजराती में वागड़ का अर्थ होता है जंगल, वागड़ का अर्थ होता है जंगल। जो राजस्थान का दक्षिणी एरिया है, ये जो ये एरिया है, ये एरिया ये वागड़ कहलाता है ना। और यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, वागड़ी बोली जाती है। गेवसागर तालाब के निर्माता, गेवसागर पहली चीज़ तो यही ध्यान रखना है, कहाँ पे, डूंगरपुर में। और निर्माण किसने करवाया था, महारावल गोपाल ने। किसने करवाया था, महारावल गोपाल ने। एडवर्ड समुद्र नामक तालाब भी डूंगरपुर में है। एक तंबिया महल, है ना, गेव सागर के तट पर है। गौरीबाई का मंदिर जिसे गौरीबाई, जिसको वागड़ की मीरा भी कहते हैं, है ना। गौरीबाई के ये, अच्छा, गौरीबाई
एक प्रसिद्ध पंडवानी गायिका थी, है ना। पंडवानी गायन शैली छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध गायन शैली है। वर्तमान में तीजनबाई प्रसिद्ध पंडवानी गायिका है। देखो गौरीबाई एग्जामिनर के दिमाग में, है ना, अब तीजनबाई इसके दिमाग में आ सकती है। तो आप ध्यान रखना, पंडवानी का जो पंडवानी एक गायन शैली होती है ना, और ये छत्तीसगढ़ की प्रमुख गायन शैली है, ठीक है जी। अब जो पहले थी तो वो तो थी अपने गौरीबाई, है ना, गौरीबाई। अभी जो पंडवानी गायक शैली की प्रमुख गायिका है वो अपने तीजनबाई है। वो कौन है? तीजनबाई है। दोनों का नाम याद रखना, पंडवानी गायिका भी ध्यान रखना। डंडा मंदिर मामा बांजा का मंदिर है। डूंगरपुर के मुख्य बाजार में डंडा मंदिर स्वामी नेमिनाथ जी का मंदिर है। मूल रूप से स्वामी नेमिनाथ जी का है, और डंडा मंदिर आप थोड़ा सा ध्यान रखना डूंगरपुर में। गलियाकोट आप सब जानते हो, अच्छे से जानते हो, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थान है ना, क्योंकि यहाँ पे फखरुद्दीन नामक पीर की दरगाह है। यहाँ का रमकड़ा उद्योग विख्यात है। आपको 3 चीजें याद रखनी है: रमकड़ा उद्योग, दाऊदी बोहरा संप्रदाय और संत फखरुद्दीन। वसुंधरा का मंदिर, वसुंधरा मंदिर में प्राप्त शिलालेख डूंगरपुर जिले से प्राप्त शिलालेखों में सबसे प्राचीन है, जो वसुंधरा मंदिर से प्राप्त होते हैं जो शिलालेख। बेणेश्वर मेला मैंने बताया अभी, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। फाल्गुन महीने में ये शिवरात्रि के अवसर पर लगता है। बेरेश्वर सोजल गांव के निकट बोरेश्वर महादेव का मंदिर है। प्रतिवर्ष बैसाख पूर्णिमा को यहाँ पे विशाल मेला लगता है। ध्यान रखना है, बोरेश्वर आपके डूंगरपुर में, और बैसाख पूर्णिमा को यहाँ पे मेला लगता है। आगे देखते हैं अपन दौसा में ये नेमला रायशिला आपने कई बार पढ़ चुके होंगे। नेमला रायशिला को तो अच्छे से जानते हैं आप। नेमला रायशिला में देखिए यहाँ स्थित खानों से लो अयस्क निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? लो अयस्क। आबेनेरी दौसा में, है ना, 8वीं 9वीं शताब्दी के कलात्मक मूर्तियों के लिए ये आबेनेरी विख्यात बावड़ी है। और क्या खूबसूरत बावड़ी है, यहाँ पे जो मूर्तियाँ बनी हुई है कमाल की है। मौका मिले तो जरूर देखने जाना। दौसा देवगिरी पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है। इसके नाम पर यह नगर देवास दौसा कहलाया, ठीक है। दौसा राजस्थान के ढूंढाड़ सेक्टर का हिस्सा है। भारत गजट 2006 के अनुसार यह वर्तमान में राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला है ना। इसको आप हटा दो। ये एक रिपोर्ट थी 2006 में भारत गजट नाम करके, उसके अनुसार राजस्थान का सबसे छोटा जिला दौसा को माना गया था। छोड़ो अब इसको, ये तो पुरानी बात हो गई। दौसा की प्रमुख नदियां बाणगंगा, मोरेल और सनवान। दौसा पर चौहानों, बड़गुजरों, कछुओं का शासन रहा है। दौसा का दुर्ग 1000 साल पुराना है। बड़गुजरों ने बनवाया था। बड़गुजर स्वयं राम के पुत्र लव को अपना ये उत्पत्ति मानते हैं। ये मानते हैं कि जो राम जी के दूसरे पुत्र थे, पहले पुत्र थे लव और कुश, तो पहले पुत्र थे लव, उनको अपना आदि पुरुष मानते हैं और अपने आप को उनकी वंशज मानते हैं। गेटलाव दौसा में, है ना, सुंदरदास जी ने दीक्षा ली थी, और यहाँ पे सुंदरदास जी ने नागा शाखा की स्थापना की थी, ठीक है। दादू दयाल जी के प्रसिद्ध मंदिर है, तो दादूपंथी संप्रदाय का इन्होंने इधर प्रचार किया था। मेहंदीपुर बालाजी, है ना, जयपुर आगरा महापर महुआ के पास। आप इतना ध्यान रखना, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर दौसा में, आप इतना ध्यान रखना, मार्ग वार्ग छोड़ो। मस्ताल बालाजी, है ना, मस्ताल बालाजी भी दौसा में है। 2 है, एक तो बालाजी है अपने मेहंदीपुर बालाजी, और एक है मस्ताल बालाजी, दोनों दौसा में है। यह मंदिर बंडारेज बावड़ी के पास स्थित है। छोड़ो इस बात को, ठीक है। आप इतना ध्यान रखना कि मस्ताल बालाजी अपने दौसा में। बंजारी की छत्रियां देखो भाई, बंजारी की छतरी लालसोट दौसा के पास में।
6 स्तंभों पर भी ये छतरी बनी हुई है। आलूदा बुआनिया का कुंड है ना, आलूदा बुरानिया का कुंड है ये, थोड़ा ये हटा दो। दौसा के पास ऐतिहासिक आलूदा गांव के यह कुंड स्थापत्य कला की दृष्टि से दर्शनीय है या प्रसिद्ध है। कुंड माता मंदिर गुडा कटला व रेडिया बालाजी ये दौसा के दर्शनीय स्थल छोड़ो। लवाण आमेर के कछुआ राजाओं ने इसे 16वीं शताब्दी में बसाया था। विख्यात तीर्थ नई का नाथ लवाण के पास ही स्थित है। हेला ख्याल दौसा की प्रसिद्ध है। लाल सोट में गणगौर पर्व पर हेला ख्याल गायकी दंगल होते हैं। हेला ख्याल कार्यक्रम करौली सवाईमाधोपुर सेक्टर में तुर्रा कलंगी ख्याल गायकी के तर्ज पर चलता है। तुर्रा कलंगी से पहले हेला ख्याल गायकी को कन्हैया ख्याल गायकी कहा जाता था। आगे देखते हैं चूरू। चूरू के बारे में ज़्यादा कंटेंट नहीं है, आपको ये तो नाम अभी भी याद होगा, अच्छे से नाम याद होगा, है ना। देवेंद्र झाझड़िया पैरालंपिक प्रतिस्पर्धा में जो जेवलिन थ्रो थे उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, विश्व रिकॉर्ड कायम किया था। पहली बार भारत को स्वर्ण पदक दिलवाया था श्री देवेंद्र झाझड़िया साहब ने। ठीक है जी। आगे 2005 में इनको अर्जुन पुरस्कार दे दिया गया है ना, से सम्मानित किया गया। कन्हैया लाल सेठिया 2004 में पद्म श्री से सम्मानित थे और ये अपने चूरू के थे। आगे देखते हैं डॉक्टर मीना शर्मा वर्ष 2006 में स्टिंग ऑपरेशन के तहत भ्रूण हत्याकांड में लिप्त प्रदेश भर में डॉक्टरों का पर्दाफाश किया था। महिला शिक्षण विहार बजट 2006-07 में निजी सहभागिता के जरिए इसकी स्थापना की जा रही है। महिला प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापना की जा रही है? चूरू में, और बजट 2006-07 के अनुसार। ठीक है जी। चूरू की स्थापना 1620 में हुई थी। पहले इसको चूहरू या चूहड़ कहते थे, है ना, चूरू या चूहड़ नामक जाट ने की थी। चूरू जिले के साथ लगने वाले अन्य जिलों की सीमाएं हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, नागौर और बीकानेर। तो देखो दोस्तों, ये आज तक की थी, है ना। अपने कुछ जिले कंप्लीट किए हैं, कुछ बाकी और रह गए। आपके पास टाइम है, आप इनमें अपन बाकी चीज़ों को और करने की कोशिश करते हैं और आप इनका अच्छे से अध्यापन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबर तो बनता है ना। ये हम आपसे इतनी तो उपेक्षा कर ही सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।